परफेक्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको अगर वाकई टेंस ढंग से सीखने हैं तो जितनी भी वीडियोस हैं उसको सबको जो है आप शुरू से लास्ट तक देखें। अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और टेंस तो आप सीख ही जाओगे, साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी सीखोगे। तो ये दो काम जो है मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ें सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट में एग्जैक्टली इसकी पहचान परफेक्ट की क्या होती है? चुका, चुके, चुकी। और इसके तीन पार्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो है, जो काम हाल ही में खत्म हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट। उस सेंटेंस में हम जो है ऐसे तरीके इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करते हैं। राधा कपड़े धो चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता है। पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो जो काम समाप्त हो चुका हो तो वो पास्ट परफेक्ट को बताता है। जैसे कि राधा ने कपड़े धो लिए, राधा कपड़े धो चुकी थी, ठीक है। और मोहन स्कूल जा चुका था। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जो क्या बताते हैं? पास्ट परफेक्ट को बताते हैं। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में जो काम भविष्य में खत्म हो चुका होगा, ठीक है, अभी तक वह स्कूल पहुंच चुका होगा, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये फ्यूचर परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ पहचानें भी होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान की बात करते हैं। तो चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या है, ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। पास्ट परफेक्ट की पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी। और फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होंगी, राइट। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव, राइट। अब किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो भी लिखा है। जैसे ही, शी, इट, नेम है तो आपने हैज लगाना है प्रेजेंट के हिसाब से। और अगर पास्ट परफेक्ट में तो एक ही इकलौता हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैड लगेगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो इन सब्जेक्ट इनके साथ लगेगा विल हैव, ठीक है। आई और बी जो है इनके साथ हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का हैड लगेगा और फ्यूचर में शैल हैव यूज होगा, ठीक है। दे, यू, नेम्स या प्लूरल है तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है, पास्ट वाला हैड लगेगा और फ्यूचर में क्या लगेगा? विल हैव लगेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें एक चीज नोटिस करनी है बच्चों कि यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जो भी सेंटेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये कॉमन स्ट्रक्चर लिखा है मैंने तीनों टेंस में। ये कॉमन स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक है। नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रिमेनिंग पार्ट। और अगर इंडायरेक्टिव है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। पीछे देखो पहचान क्या आ रही है? लिया है, यानी ये काम हाल ही में खत्म हुआ है, इसलिए इसकी पहचान या है आ रही है बच्चों, ठीक है। ये मैंने लिखवा रखी है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिख लिया। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो क्या आता है बच्चों? हैज या हैव में से क्या लगेगा? हैव लगेगा। देन उसके बाद थर्ड फॉर्म, समाप्त करना, यानी कि फिनिश। लेकिन हमने यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो थर्ड फॉर्म यूज होगी ही, आई हैव फिनिश्ड अपना काम, क्या आएगा? माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। बनकर सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, बन गया सेंटेंस। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव में, क्या मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? हैव, देन उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो फिनिश्ड यूज करेंगे। देन उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में माय वर्क और क्वेश्चन मार्क, तो हैव आई फिनिश्ड माय वर्क, ये कंप्लीट होगा सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह पागल हो गया है, तो देखिए पीछे या है आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसकी पहचान हमने लिखवा रखी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, ही, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ क्या लगता है? हैज लगेगा, तो ही हैज पागल हो गया है, तो यानी कि थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन, गॉन मैड, तो ये बन गया ही हैज गॉन मैड, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? ही हैज नॉट गॉन मैड,
और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो हैज ही गॉन मैड और क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए, गाड़ी जा चुकी है, तो इसमें देखिए पहचान पीछे क्या आ रही है, चुकी है आ रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है इसमें क्या है, गाड़ी, तो क्या आएगा, द ट्रेन। देन उसके बाद हमें थर्ड हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और इसके साथ क्या लगेगा बच्चों, हैज लगेगा। द ट्रेन हैज, और उसके बाद जाने की इंग्लिश लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, हम इसमें लेफ्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। द ट्रेन हैज लेफ्ट, और अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट, ओके। और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज द ट्रेन लेफ्ट, हैज द ट्रेन लेफ्ट, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो अब जब शुरू करते हैं आगे पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल्स में, अच्छा, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हेड, बाकी स्ट्रक्चर वही फॉलो करना आपने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, तब तक वह खाना खा चुका था। तो देखिए पीछे पहचान क्या है, चुका था, यानी ये पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तब तक वह खाना, सब्जेक्ट क्या इसके अंदर, इसमें है सब्जेक्ट, ये रहा वह, तो आप शुरुआत किससे करेंगे, सब्जेक्ट से, तो सब क्या आएगा, पहले ही आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, हेड, ठीक है। तो ही हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही हैड टेकन हिज फूड, he had taken his food। और देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, तब तक इंग्लिश क्या होती है, by then, he has taken his food by then, यानी कि तब तक के लिए by then यूज कर सकते हैं, या फिर आप till then भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, he had not taken his food by then, ओके। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या आएगा, हैड आएगा, तो हैड ही टेकन हिज फूड बाय देन, ठीक है बच्चों। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब जो मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसमें मैं सिर्फ एफर्मेटिव बना के बताऊंगा, नॉर्मल सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं एफर्मेटिव में। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि जब एक सेंटेंस जो है उसके अंदर अगर आपको दो एक्शन नजर आते हैं, तो एक एक्शन पास्ट परफेक्ट में बनता है और दूसरा एक्शन जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या चीज आती है, वो बच्चों आती है बिफोर या व्हेन का यूज किया जाता है, तो वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले, मेरे आने से पहले वह घर से जा चुका था, तो इसका मतलब आप एक तो देखिए से पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे इस साइड पे अगर आप देखें तो एक एक्शन ये है और दूसरा एक्शन ये है, ठीक। तो ये वाला एक्शन पहले आप बनाएंगे, ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वह घर से जा चुका था, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट वाला पार्ट पहले, जैसे ये लिखा हुआ आपको मैंने कि पहले पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, तो आप पहले पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही, देन उसके बाद हेड आएगा, ही हैड लेफ्ट, यानी कि घर से जा चुका था, तो he had left the house, यानी वो घर से जा चुका था, इसकी इंग्लिश बन गई। देन उसके बाद से पहले की इंग्लिश क्या आएगी, बिफोर, देखिए यहाँ बीच में भी लिखा हुआ है बिफोर, ठीक है। देन उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, वो इसका बनेगा, तो इसका आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो क्या बनेगा बच्चों, आई, सब्जेक्ट आ गया आई। अब ये आना की इंग्लिश होती है कम, लेकिन हमें पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से सेकंड फॉर्म लगानी होती है सब्जेक्ट के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, केम बन जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया, he had left the house before I came, ठीक है। नेक्स्ट है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। तो इस ऐसी कंडीशन में देखो, जरा ध्यान से देखना, चुकी थी तो ये इंडिकेट कर रहा है पास्ट परफेक्ट को। अब इसमें यहाँ पर ये जब वर्ड आ रहा है, यानी ये जब का मतलब हो गया, इसका मतलब होता है व्हेन, ठीक है। तो आप सबसे पहले अब इसमें ये ढूंढेंगे कि एक सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए, तो सबसे पहले बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट वाला जो है यहाँ से आ गया, गाड़ी जा चुकी थी, ये एक सेंटेंस है आपका, ठीक है। तो ये एक्शन जो हो गया पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, देन उसके बाद फिर यहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे, तो ये था आपका जब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको। देन फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, पास्ट
इंडेफिनिट यूज करेंगे तो यहां से सेंटेंस शुरू होगा यहां तक, तो आई रीच्ड, क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, ठीक है। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच्ड। सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि में पास्ट इंडेफिनिट बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है, तो आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल, तब तक मैं नहा चुका हूंगा, चुका हूंगा आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। देन उसके बाद हेल्पिंग में यूज करेंगे, तो विल हैव या शैल हैव यूज करना होता है, तो आई के साथ क्या आता है बच्चों, शैल, तो इसलिए हम शैल हैव का यूज करेंगे, तो आई शैल हैव, ठीक है। नहा चुका, यानी नहाने की इंग्लिश क्या होगी, टेकन, यानी टेक बात होता है ना, तो टेकन माय बात, ओके। और फिर इसकी इंग्लिश रहेगी तब तक, यानी बाय देन, अभी बताई थी मैंने आपको, बाय देन, तब तक या टिल देन भी यूज कर सकते हैं, तो आई शैल हैव टेकन माय बाथ बाय देन। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, आई शैल नॉट हैव, अच्छा ध्यान रखें यहां पर शैल के बाद नॉट आएगा, ध्यान से, ठीक है। टेकन माय बाथ बाय देन, ये बन गया सेंटेंस। चलिए इंटररोगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग अब आएगा तो क्या आएगा बच्चों, शैल, देन उसके बाद हेल्पिंग के बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो शैल आई, फिर उसके बाद हैव लगाना है, शैल आई हैव टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टेकन माय बाथ बाय देन, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बन गया सेंटेंस। लेकिन अब जो मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कराने जा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, ये है नोट लिखा हुआ है, एक ही सेंटेंस में दो एक्शन हो, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में बताया था ऐसे इसमें भी होता है, तो इसमें भी दो एक्शंस का कॉम्बिनेशन जो होता है, एक एक्शन जो बनता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाला जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर का प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन, ये याद रखना है, ठीक है। और बीच में क्या है, बिफोर, तो ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल करते हैं। गाड़ी चलने से पहले मुसाफिर स्टेशन पर पहुंच चुका होगा, देखिए से पहले आ रहा है, से पहले का मतलब बिफोर, तो यानी कि इससे इधर वाला सेंटेंस है ये तो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और ये आगे जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, राइट। तो शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, तो मुसाफिर मतलब ट्रैवलर, द ट्रैवलर, उसके बाद क्या आना चाहिए, विल हैव या शैल हैव, तो यहां क्या आएगा, विल हैव आएगा, ठीक है। तो विल हैव, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है, रीच, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रीच्ड। The traveler will have reached, कहाँ पहुंचे, स्टेशन पर, reach the station। देन उसके बाद फिर ये पार्ट आएगा, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब से पहले इंग्लिश क्या आएगी, बिफोर, तो जैसा रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है बस। अब उसके बाद बाकी का पार्ट ये रह गया, ये आप बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, गाड़ी चलने से, चलने का मतलब ये स्टार्ट, तो यहाँ पर बिफोर द ट्रेन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और ऐसे इसका यूज करना आपको सिखा रखा है, ठीक है। द ट्रेन स्टार्ट्स, ठीक है, समझ आ गया बच्चों। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, इसलिए जो है जरूरी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, थैंक यू।